समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। सबसे पहले आप कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक का बयान देखिए। आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आज की खबर को अंत तक देखें। समय पुलिस कुछ खुलासा करने जा रहा है। देश में कोरोना के मामले 2 लाख से अधिक हर दिन आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 60-62 हजार का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप, वो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी। और महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? क्या ये भेदभाव का रवैया है? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले भारत में है कि नहीं, ये केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ने इसी तरह का दूजा भाव का रवैया अपनाया तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र की और देश की जनता देख रही है। हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं। हमने हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं उनसे चर्चा की है। उन्हें कहा है कि कहाँ कहाँ ये स्टॉक है जानकारी लीजिए और सारा मामला सीज करके लोगों में तकसीम कीजिए। अगर इसी तरह से केंद्र रवैया अपनाएगी तो राज्यों को भी कानून के तहत जो अधिकार है उसके तहत कार्रवाई करके अपने लोगों की जान बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। किया जाता है। पुलिस को यह पता चला था कि ये इंजेक्शंस बुक फार्मा नामी फर्म के पास ये मौजूद है, ऐसा इनपुट पुलिस को मिला था। पुलिस ने बुक फार्मा के डायरेक्टर को पुलिस स्टेशन बुलाया। बस फिर क्या था कि विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और उनके साथी बीके से पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस पे कहा जाता है कि पुलिस पे दबाव डालकर उन्हें छुड़ाया गया। पुलिस ने बुक फार्मा के डायरेक्टर को ये कह के छोड़ा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। जब देवेंद्र फडणवीस बीके से पुलिस स्टेशन अपने साथियों के साथ पहुंचे, उसकी एक वीडियो देखिए। गुड फेथ नाही आहे, तुम्ही इट इज नॉट गुड फेथ। मला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही। आय एम नॉट ब्लेमिंग यू, पण इट इज नॉट इन गुड फेथ। हे आम्हाला द्यायला निघाले, दुपारी धमकी जी आहे आम्ही टेक करून ठेवली, धमकी दिली। मग I humbly submit to you that I was not aware of, sir. It was हे not. पत्र इकडे देतात, तिकडे धमक्या देतात आणि त्याला उचलून आणतात। प्लान प्रोग्राम करा। प्लान नाही आहे सर, तुम्ही 2 गोष्टींची सागर उत्तर द्या. सर
ते एका अतिरेकी 11 लोक पाठवलेत एक आणि 11 लोक सर त्याबद्दल ऐका जरा पूर्ण ऐका जरा आणि आता ते परमिशन दाखवलं जर अभिमन्यू काळेंनी मला सबमिशन केलं मग परमिशन का दिलं परमिशन गुरु फार्माच्या नावाने आलं permission. त्याच्या नावाने डाऊट नाही त्याच्या नावाने परमिशन आज आत्ता संध्याकाळी 6 वाजता घेतली 7 वाजता घेतली परमिशन त्याच्याच नावाची संध्याकाळी 7 होतं. हो. याचा अर्थ काय याचा अर्थ काय This order दाखव परत परमिशन खबर गुजरात से पुलिस ने जाल बिछा के रिमिडसिविर इंजेक्शन की एक बड़ी मात्रा कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है। आरोपी का बयान है कि बुक फार्मा के एक टेक्निकल जो उसका दोस्त है उससे उसने ये इंजेक्शन लिया है जिसकी वो कालाबाजारी कर रहा था। ये खबर वलसाड़ गुजरात के एक अखबार ने नुमाया तौर पे शाये किया है। अब सवाल ये उठता है कि गुजरात में तो ये इंजेक्शन बाकायदा मिल रहा है, काला बाजारी से या सफेद बाजारी से, बज़ाहिर ये इंजेक्शन तो मिल रहा है। में ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। शमशान घाट में लकड़ी नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। शर्म आना चाहिए केंद्र सरकार को जो भेदभाव का रवैया अपनाए हुए है। और महाराष्ट्र से पता नहीं केंद्र सरकार किस बात का बदला ले रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है। जब किसी घर का एक फर्द मरता है तो बता दे कि पूरा घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। हालात इस कदर खराब है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं और इस पे भाजपाई राजनीति कर रहे हैं। वो जो बहुत ही शर्मनाक बात है भाजपाइयों के लिए। खासकर महाराष्ट्र के हालात तो बहुत ही खराब है। लोग अपने मरीजों को कोरोना जैसी महामारी का शिकार हुए लोगों को लोग अपने फर्द खाना को, घर वालों को जो कोरोना से मुतासिर है, जगह जगह अस्पतालों में ले लेके भटक रहे हैं। कहीं बेड नहीं है, कहीं पे कुछ भी सहारा नहीं है। इस कदर परेशान है। इसकी एक ही वजह है कि वो इंजेक्शंस की गुजरात में कालाबाजारी चल रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने अपने एक बयान में कहा है कि उस रात देवेंद्र फडणवीस बीकेसी पुलिस स्टेशन गए थे और बुक फार्मा के डायरेक्टर को छुड़ाने के लिए जो कोशिश की और पुलिस पे दबाव डाला, उसकी इंक्वायरी होगी। दोष साबित हुआ तो बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस महामारी के तहत भाजपा का क्या रोल है ये लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया है। आइंदा याद रहे, आइंदा लोग भाजपा को उसकी इस हरकत की कहीं ना कहीं सजा जरूर देंगे। समय पुलिस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी खबर के लिए कांटेक्ट करें
9323325108.